एक घर में 10 बल्ब प्रत्येक 100 वाट के 5 घंटे प्रतिदिन जलते हैं। यदि वैद्युत यूनिट का मूल्य 3 रुपये प्रति यूनिट हो तो 30 दिन में कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा। आपके घर में भी बल्ब जलते हैं, कितने वाट के आते हैं। आप अगर व्हाइट वाला है यानी LED बल्ब है तो अलग वाट का होगा, अगर पीला वाला है तो अलग वाट का होगा। ठीक है, अलग अलग वाट के बल्ब आते हैं। तो कह रहे हैं कि 10 बल्ब घर में लगे हैं और 200 वाट के हैं और भी डेली 5 घंटे प्रतिदिन जलते हैं, तो वैद्युत यूनिट का मूल्य 3 रुपये के हिसाब से हमको निकालना है। 30 दिन का निकालना है, हमको कितना देना पड़ेगा। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लगाते हैं हम लोग इसे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, न्यूमेरिकल्स को सीखने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम 14 वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, ये है 15वीं वीडियो। तो क्वेश्चन को लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर पहले 1 बल्ब का निकालेंगे, फिर बाद में हम लोग 10 बल्ब का निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 बल्ब द्वारा प्रतिदिन व्यय ऊर्जा। सबसे पहले 1 बल्ब का निकालेंगे, बाकी उसके बाद 10 बल्ब का निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका वाट गुणे घंटा, वाट गुणे घंटा बटे होता है आपका 1000। अब कितने वाट के बल्ब है भाई, तो 100 वाट के बल्ब है। ठीक है, तो ये बल्ब जो है 100 वाट का है। अब कितने घंटा चलता है, तो 5 घंटे चलता है। ये आपको कर देना है 1000 से डिवाइड। शानदार क्वेश्चन है, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 5 को से कर देंगे डिवाइड। देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, 5 एकम बचा 5, 5 बटे हो गया 10, डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 बचे 50 यानी 0.5 यूनिट। ठीक है, 0.5 यूनिट आया। लेकिन कह रहा है कि हमको तो क्या 10 बल्ब जला रहे हैं, अब 10 बल्ब का निकालेंगे। तो 10 बल्ब का निकालेंगे यहाँ पर, तो 10 बल्ब का 10 बल्ब या 10 बल्ब का निकालेंगे तो 10 बल्ब, तो 0.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 10। ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 10 बचे 50 यानी कि 5 यूनिट ये हो गया। ठीक है, अब कितने दिन जल रहा है, तो 30 दिन जल रहा है। अब 30 दिन का निकालेंगे फिर हम, तो 30 दिन का निकालते हैं यहाँ पर। 30 दिन में व्यय ऊर्जा, 30 दिन में व्यय ऊर्जा क्या हो जाएगा आपका, तो 30 मल्टीप्लाई 5 ये हो गया आपका 150 यूनिट, 150 यूनिट हो गया। कितने रुपए के हिसाब से निकालना है, तो 3 रुपए के हिसाब से निकालने हैं। तो 3 रुपए के हिसाब से अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 150 और ये 15 3 45, ये हो जाएगा 450 रुपये। ठीक है, 30 दिन में कुल कितना आपको देना पड़ेगा, 450 रुपया भुगतान करना पड़ेगा। यदि आपके घर में 10 बल्ब लगा है और सारे बल्ब 100 वाट के हैं और डेली आप 5 घंटे जला रहे हैं और 3 रुपये के हिसाब से अगर बिल रहा है 1 यूनिट का, तो आपको 30 दिन में 450 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि एक मकान में 60 वाट, ठीक है, 60 वाट के 6 बल्ब लगे हैं। 40 वाट के बिजली के 3 ठो पंखा है। देखिए 60 वाट का 6 बल्ब है, 40 वाट का 3 पंखा है और 10 घंटा बल्ब जो है प्रत्येक 10 घंटा चलता है और पंखा 8 घंटा चलता है। तो 30 दिन में प्रयुक्त यूनिटों की गणना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम वैद्युत ऊर्जा, यहाँ लिखाएगा आपका कितना वैद्युत ऊर्जा पहले व्यय होता है। यहाँ लिखेंगे वैद्युत ऊर्जा बराबर, पता ही है आपको ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए हो जाएगा वाट गुणे घंटा बटे 1000 आया मल्टीप्लाई उपकरणों की संख्या, उपकरणों की संख्या कितने उपकरण लगे हैं। ठीक है, ये उपकरणों की आपकी संख्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर पहले कितने बल्ब हैं आपके, तो 6 बल्ब हैं। कितने वाट के, 60 वाट के, तो 6 बल्ब हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे
पॉइंट नंबर फर्स्ट डालते हैं हमको बल्ब के लिए, तो 6 बल्ब द्वारा प्रतिदिन व्यय ऊर्जा, 6 बल्ब द्वारा प्रतिदिन व्यय ऊर्जा। ये हम लिखेंगे, एक एक पॉइंट पर लिखेंगे, आपको समझाएंगे, बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो 6 बल्ब है, फार्मूला आपका ऊपर लिखा है वाट गुणे घंटा, तो कितना वाट है आपका, देखिए वाट आपका है यहाँ पर 60 और बल्ब है 6, ठीक है। तो वाट आपका 60 हुआ, घंटा कितना है, तो घंटा है आपका, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 10, देखिए ये आपका दिया है 10, ठीक है, 10 दिया है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 10। डिवाइड किससे करना है हमको, तो 1000 से, तो ये आपका हो जाएगा 1000 से डिवाइड, 2 जीरो से आप 2 जीरो कटा दीजिए, 6 कम 6 बटा 10, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब बल्ब की संख्या भी हमको कोड़ों की संख्या चाहिए इसमें, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 6, ठीक है, तो ये आपका हो गया 6 का 36, अब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.6 यूनिट, ठीक है, 3.6 यूनिट। ये तो बल्ब के लिए निकाल लिया। अभी पंखा भी जलाना है हमको, तो पंखे के लिए पंखा है हमारा 3, तो 3 पंखा, ठीक है, 3 पंखा का कितना ऊर्जा व्यय हुआ, तो 3 पंखा कितने वाट का है ये, तो ये है आपका 40 वाट, 3 पंखे और घंटा 8, तो ये आपका हो गया 40 वाट घंटा 8 डिवाइड 1000, ठीक है। और कितना है पंखे की संख्या, उपकरण की संख्या भी हमने फार्मूले में लिखा था, तो ये हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ आपका हो गया, इसको सॉल्व करिए तो 1 जीरो से क्या हो जाएगा आपका, 1 जीरो कट जाएगा, और ये हमको मिलेगा 8 त्रिका 24, 24 चौका 96, 96 बटा हो जाएगा ये 100, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.96, ठीक है, यूनिट निकल करके ये आ गया। अब प्रतिदिन कुल कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है ये निकालते हैं, तो प्रतिदिन व्यय कुल ऊर्जा। अब कितनी ऊर्जा व्यय हुई, तो हमने 2 बार निकाला, देखिए एक बार निकाला 3.6, एक बार निकाला 0.96, दोनों को हम कर देंगे ऐड, तो ये हो गया 3.6 प्लस 0.96, इन दोनों को कर दिया ऐड। जब ऐड कर देंगे तो ये आपका मिल जाएगा 4.56 यूनिट, ठीक है। आप कह रहे हैं कि 30 दिन में कितने यूनिट जला, तो 30 दिन में हमको निकालना है अब, तो ये हो जाएगा 30 दिन का यूनिट, तो 30 दिन का हो गया आपका 4.56 मल्टीप्लाई 30 कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 136.8 यूनिट, ठीक है। इतना यूनिट ऊर्जा आपका 30 दिन में व्यय हुआ। तो 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा हमारा देखते हैं क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन ये रहा, एक मकान में 100 वाट के 15 वैद्युत लंप लगे हैं, प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं, और 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर भी लगा है जो 10 घंटा जलता है, और 2.50 प्रति यूनिट की दर से एक माह में कितना वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी और कितना मूल्य हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो लगाते हैं इस क्वेश्चन को, शानदार क्वेश्चन है ये भी। तो 100 वाट का है, तो ये हो गया 100 वाट के 15 लैंप, 100 वाट के कितने, 100 वाट के 15 लैंप, 15 लैंप, ठीक है। 100 वाट के 15 लैंप है, तो ये हो गया आपका 100 गुणे 6 बटा 6 घंटा चलता है ना, 1000। फार्मूला में नहीं लिखा, डायरेक्ट इस पर लगाया हूँ। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा, तो ये आ गया आपका। अच्छा, उपकरण की संख्या भी हमको इसमें चाहिए, तो उपकरण की संख्या कितनी है, 15 है, तो इसमें कर देंगे 15 से मल्टीप्लाई, 15 छक्का होता है 90, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। 0 से 0 कट गया, आ गया ये का 9 यूनिट, ठीक है, 9 यूनिट। और 300 वाट का आपका रेफ्रिजरेटर भी है, तो 300 वाट का रेफ्रिजरेटर के लिए निकालेंगे अब, तो ये 300 वाट का रेफ्रिजरेटर 300 वाट का रेफ्रिजरेटर द्वारा प्रतिदिन व्यय ऊर्जा, तो ये 300 वाट अब कितने घंटे चलाया जाता है, तो 10 घंटे रेफ्रिजरेटर को चलाया जाता है, तो ये हो गया आपका 10,
डिवाइड कर देंगे आपका 1000 से। 3 जीरो है, 3 जीरो कट गया, बचा कितना आपका 3 यूनिट हो गया। ठीक है, अब प्रतिदिन कुल यूनिटों की संख्या निकालेंगे, तो प्रतिदिन निकालेंगे, प्रतिदिन कुल व्यय ऊर्जा, प्रतिदिन कुल एक दिन में कितना ऊर्जा व्यय हुआ ये देख रहे हैं। तो प्रतिदिन व्यय कुल ऊर्जा। अब जो ऊर्जा व्यय हुई वो हुई 9 + 3 = 12 निकल गया। ठीक है, अब एक माह में व्यय ऊर्जा, तो एक माह यानी कि कितने दिन का कर रहा है, एक माह में, तो मान लीजिए एक महीने में 30 दिन होता है, तो एक माह में व्यय ऊर्जा, तो एक माह में निकालेंगे तो 12 गुणे हो जाएगा 30, तो 12 × 36 होता है 60, 360 यूनिट ऊर्जा ये हो गया। अब इसका हमको खर्च भी निकालना है, 2.5 रुपये प्रति यूनिट है। ठीक है, तो खर्च निकालें अगर प्रति यूनिट दे, ठीक है, प्रति यूनिट दे कितना होगा, प्रति यूनिट दे, तो ये हो जाएगा आपका 360 मल्टीप्लाई आपका 2.50। अब इसका कर देंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 900 रुपया। ठीक है, 900 रुपया आ गया आपका, एक महीने का कितना आ गया 900 रुपया। अगर आपके घर में 100 वाट का, ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में 100 वाट का 15 लैंप जल रहा है, यानी बल्ब जला रहे हैं आप, और 6 घंटे जला रहे हैं, और 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर भी है और 10 घंटा डेली चल रहा है, तो 2.50 रुपये के हिसाब से आपके घर में जो बिल आएगा वो 900 रुपये आएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलते अब चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है, छोटा क्वेश्चन है कि 1.5 किलोवाट सामर्थ्य के हीटर को 30 मिनट तक जलाने में कितनी ऊष्मा प्राप्त होगी। ऊष्मा की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो ऊष्मा यानी P दिया हुआ है आपका, यहाँ पर P बराबर दिया है 1.5। ठीक है, 1.5, और T की जो वैल्यू है वो दिया है 30 मिनट। ठीक है, तो देखिए, तो P बराबर फार्मूला होता है VIT। अब यहाँ जो है फार्मूले में थोड़ा सा ये T जो दिया है मिनट में दिया है, और उसको हम घंटे में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा आपका 30/60। ठीक है, 30/60, तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, यानी 1/2 घंटा यहाँ पर होगा। फार्मूला आपकी क्या है, P बराबर VIT। तो ये हमें मिल गया, देखिए 1/2 और 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल हो जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 है ना, और ये कितना है 2, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75। ठीक है, 0.75 किलोवाट घंटा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, P बराबर VIT में। अब यहाँ पर कर देंगे हम 0.75 मल्टीप्लाई, इसको कन्वर्ट कर देंगे अगर हम जूल में, तो 3.6 गुणे 10⁻6 होता है। ठीक है, जूल में अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो अब इक्वल हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई 3.6 गुणे 10⁻6, नीचे के बटे हो जाएगा आपका अगर 4.2, ये हो गया आपका जूल में कन्वर्ट करें तो। ठीक है, अब इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपका 75 गुणे 36 बटे आपका हो जाएगा ये 42, पॉइंट हट गया, इक्वल हो जाएगा, सॉरी 10 पे 6 बचा है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई 10/6। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे, इसको डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 45/7 मल्टीप्लाई 10⁻5। ठीक है, 10 पे पावर हो जाएगा आपका 5। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, और गुणा भाग सॉल्व करोगे, और सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर मिल जाएगा 6.4 गुणे 10⁻5 कैलोरी। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। अगर कोई डाउट हो मन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।